हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। वेल, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सवाल है आप सबसे कि आप लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर क्यों देख रहे हैं। वेल, हम लोग तो एज अ टीचर हमारा काम है डेली करंट अफेयर अपलोड करना। बट मेरा सवाल है आप लोगों से कि आप लोग डेली करंट अफेयर क्यों देख रहे हैं। हालांकि 400-500 बच्चा ही डेली देखता है, बट क्यों देख रहा है। सवाल का आंसर है कि हमें एग्जाम क्रैक करना है, राइट। ये आपका आंसर है कि हमें एग्जाम क्रैक करना है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जब एग्जाम क्रैक करना है, जब हमारी मेन डेस्टिनी एग्जाम को क्रैक करना है, तो हम लोग अच्छे से तैयारी क्यों नहीं करते जब तक कि नोटिफिकेशन आ जाए। आप लोग क्यों नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं। देखो, मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर एक कैंडिडेट जो है वो हमेशा कहता है सर कुछ लास्ट 30 डेज, लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी बता दो। भाई, लास्ट वाली स्ट्रेटेजीज जो होती है ना वो काम नहीं आती। स्ट्रेटेजीज हमेशा एग्जाम से पहले की जाती है, राइट। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप अगर किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं जेकेएसएसबी के अंडर, तो उसके लिए हमने लॉन्च कर दी है हमारे जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस 5000 सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू जो पूछे गए आपके जेकेएसएसबी के प्रीवियस एग्जाम्स में। इसका जो सेकंड एडिशन है इस बुक का 2025 जो एडिशन है वो लॉन्च कर दिया है। मैं क्यों आपको बोल रहा था कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं और हम लोग क्यों सीरियस नहीं होते जब तक हमारे सामने नोटिफिकेशन नहीं आया था। इसलिए हम लोग सीरियस नहीं होते क्योंकि हमारे पास कोई वजह ही नहीं होती मेहनत करने की। हम कहते हैं जब नोटिफिकेशन आया तब देखा जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो माय डियर आपको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। और यही रीजन है कि अभी कोई एग्जाम नहीं है बड़ा, कांस्टेबल को छोड़ के या जेके हाई कोर्ट को छोड़ के जो बड़े ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम्स है वो नहीं है। लेकिन फिर भी हमने ये बुक लॉन्च करी है, रीजन सिर्फ एक ही है कि आप लोग जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं, देखो जितने भी बच्चे जो सीरियस कैंडिडेट है, सीरियस कैंडिडेट क्यों बोल रहा हूं मैं, सीरियस कैंडिडेट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सभी बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते, ठीक है। अगर सपोज करो 1 लाख फॉर्म फिल होता है ना, तो उसमें सिर्फ 1000 लोग ही सीरियस होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, 1000 लोग ही सीरियस होते हैं जिसमें से 100 लोगों की सिलेक्शन होती है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इन 1000 लोगों से बात कर रहा हूं, मुझे बाकियों की परवाह नहीं है। कि अगर आप लोग जेकेएसएसबी एग्जाम को इस बार क्रैक करना चाहते हैं तो आप सब लोगों के लिए एक बेस्ट रोड मैप, बेस्ट जेकेएसएसबी की बुक हमने लॉन्च कर दी है। इसमें जेकेएसएसबी के लास्ट 2015 से लेकर 24 तक के लेटेस्ट जेकेएसएसबी के प्रीवियस पेपर्स और उन पेपर्स में पूछे गए जो एमसीक्यूज है वो भी हमने डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज ऐड करके इस बुक में डाल दिया है। और आप सबको बता दूं कि ये बुक का प्राइस जो है वैसे तो 399 है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ 299 में प्रोवाइड कर रहे हैं प्लस शिपिंग चार्जेस। और ये जो दिवाली ऑफर है, सॉरी, ये जो दिवाली ऑफर है ये लिमिटेड टाइम के लिए है। आप में से जितने भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है, मेरे व्हाट्सअप नंबर, ये जो नंबर देख रहे हैं आप लोग 7006332724 पे मुझे बुक लिख के मैसेज कर दो। इफ यू आर सीरियस कैंडिडेट एंड यू वांट टू क्रैक जेकेएसएसबी एग्जाम तो ही ओके। और ये बुक जो है ये जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी एसआई, हाई कोर्ट, जूनियर असिस्टेंट, नैब सिलदार, पटवारी, इवन केएस के पेपर इसमें डाले हुए हैं हमने। और बाकी जितने भी जेकेएसएसबी के ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे पेपर इसमें डाले हैं। और ये यूजफुल है आपके सभी जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए। क्लियर है। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो इस नंबर पे अभी मैसेज करें और बुक लिख के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको डिटेल सारी मिल जाएगी बुक की, ठीक है। और लास्ट में सिर्फ एक बोलूंगा, ये लिमिटेड एडिशन हमारे पास अवेलेबल है, बहुत लिमिटेड बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और ये जो ऑफर है 299 का, ये भी सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही अवेलेबल रहेगा। उसके बाद इसका जो प्राइस है वो हम लोग डायरेक्ट 398 कर देंगे, जो इसका एक्चुअल प्राइस है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारा आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर हमारा पहला क्वेश्चन है कि बताइए विच बैंक रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। भाई, कौन सा बैंक जो है वो बेस्ट बैंक डिक्लेयर किया गया है इंडिया का, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अमेरिकाज ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने डिक्लेयर करा है इंडिया का बेस्ट बैंक 2024 के लिए। और इसी के चलते एसबीआई के चेयरमैन जिनका नाम है सी एस शेट्टी, उनको ये जो बेस्ट बैंक अवार्ड जो है वो इनको दिया गया। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए इन विच स्टेट वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बीइंग इनॉग्रेटेड। तो वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सी स्टेट में इनॉग्रेट हुई, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज गुजरात। किसमें, गुजरात में। अब देखो, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गुजरात में ये जो फर्स्ट फेज है वो मतलब स्टार्ट करा गया और ये वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है गुजरात में इनॉग्रेट करी गई। ऑलराइट। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इन विच स्टेट इंडिया का पहला प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री कहां पे, मतलब कौन सी स्टेट में है।
इंडिया का पहला प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री जो है वो कौन सी स्टेट में, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज गुजरात। कहाँ पे? गुजरात में। तो बेसिकली हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके स्पेनिश काउंटर पार्ट जिनका नाम है पेड्रो सैंडविच, ये बेसिकली मंडे को इन्होंने इनॉग्रेट करा है टाटा एडवांस स्टील फैसिलिटी बड़ोदरा कंट्री, सॉरी बड़ोदरा गुजरात में। और ये हमारे कंट्री का पहला प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री जो है वो बनने वाला है। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 कहां पे ऑर्गेनाइज की जाएगी। ठीक है, इसका जो आंसर है दैट इज तिराना। तिराना में अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो वहां ऑर्गेनाइज करी जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस करा है क्रिएशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन जोन इन द स्टेट। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने बताया अनाउंस करा है भाई, बताइए। स्पेशल एजुकेशन जोन को क्रिएट करने के लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ऐलान करा है, अनाउंस करा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आप सभी जानते हैं योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस कर दिया है कि स्पेशल एजुकेशन जोन जो है वो 6 डिस्ट्रिक्ट्स में सेटअप किया जाएगा, जिसमें आप लोगों का लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर एंड बुंदेलखंड इनमें करा जाएगा। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? सिंपल, एजुकेशन को प्रमोट करना स्टेट में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हु फ्लैग ऑफ द रन फॉर यूनिटी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में जो एक मैराथन हुई जिसका नाम था रन फॉर यूनिटी, तो उसको किन्होंने फ्लैग ऑफ करा? तो ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली में हो रही है तो इसे करा था किन्होंने? अमित शाह ने। अब अमित शाह जो है वो यूनियन होम मिनिस्टर और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर है। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया। इसका जो आंसर है दैट इज विपिन कुमार। तो विपिन कुमार बेसिकली 1996 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और ये बिहार काडर के थे और इन्हें न्यू चेयरमैन जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए इंडिया का रैंक, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है भाई वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024 में? तो इसका जो आंसर है दैट इज 79। ये क्वेश्चन जेके हाई कोर्ट जो फॉर्म फिल हुए हैं जूनियर असिस्टेंट के, उसके परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो रैंक है दैट इज 79। अब टोटल अगर हम बात करें तो 142 में से 79th रैंक जो है वो इंडिया का है। और अगर हम टॉप कंट्रीज की बात करें तो डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी जो है वो टॉप पे है। और अगर हम लोग अपनी साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का थर्ड रैंक आता है, वो भी नेपाल के बाद। नेपाल का जो वर्ल्ड लेवल पे देखे तो वो 69th रैंक है। ठीक है, 69th रैंक है भाई। ठीक है, और ऐसे टॉप पे है साउथ एशिया में। ठीक। उसके बाद अगर हम श्रीलंका की बात करें दैट इज 75, और उसके बाद बांग्लादेश 127, पाकिस्तान 129 और अफगानिस्तान जो है दैट इज 140 रैंक है इसका। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए इन विच स्टेट कंट्रीज फर्स्ट राइटिंग विलेज इनॉग्रेटेड। तो कंट्री का पहला राइटर विलेज जो है वो कौन सी स्टेट में इनॉग्रेट हुआ? तो इसका जो आंसर है दैट इज उत्तराखंड। कहां पे हुआ? उत्तराखंड में हुआ। ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज कौन सी मिनिस्ट्री ने इंप्लीमेंट करा है PMYASSB स्कीम। तो ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने इंप्लीमेंट करी है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर? बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।